सोचिए एक शख्स जिसे आप सोशल मीडिया पर देखते हैं जो खुद को सच बोलने वाला यूट्यूबर बताता है, लेकिन असलियत में वो 31 साल पुराना किडनैपर और कातिल निकल जाए और 3 दशक तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। आज की कहानी एक ऐसे चेहरे की कहानी है जो कैमरे पर कुछ और था और हकीकत में कुछ और। जिस यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर कुछ महीने पहले जानलेवा हमला हुआ था, वही शख्स 31 साल पुराने किडनैपिंग और मर्डर केस में गिरफ्तार हो चुका है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। लेकिन कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है, ये कहानी है पहचान बदलकर सिस्टम से बच निकलने की। मामला सन 1995 का है। 20 जनवरी दिल्ली के एक कारोबारी के 13 साल के बेटे संदीप बंसल का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। बच्चा स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते से उसे उठा लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती मांगी, लेकिन पैसे मांगने के बावजूद बच्चे की हत्या कर दी गई और बाद में उसकी लाश मुस्तफाबाद के एक नाले में मिली। जांच में पुलिस पहुंची सलीम तक, जो उस वक्त एक स्कूल में मार्शल आर्ट्स का ट्रेनर था। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया और अपने साथी अनिल का नाम भी बताया। दोनों को 1997 में उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। साल 2000 में सलीम को अंतरिम जमानत मिली और वो वापस कभी जेल लौटा ही नहीं। इसके बाद उसने अपनी पहचान बदल ली और खुद को मरा हुआ दिखाया, एक नई जिंदगी शुरू की और सालों तक पुलिस से बचता फिरता रहा। और फिर एक सूचना ने पूरा खेल पलट दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि 1995 का वारंटेड आरोपी लोनी इलाके में नई पहचान के साथ रह रहा है। अब जब टीम ने छापा मारा तो सलीम खान नाम से रह रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो असल में सलीम वास्तिक निकला। अब जांच में यह खुलासा हुआ कि वो सालों से यहीं छिपा हुआ था, नाम बदलकर, पहचान छुपाकर। और इतना ही नहीं, फरारी के दौरान उसने नई जिंदगी भी बना ली। हरियाणा में छिपा, फिर गाजियाबाद के लोनी में बस गया और कपड़े की दुकान खोली और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया और वो खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताने लगा। टीवी डिबेट्स में आने लगा और फिर यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया। लेकिन कुछ महीने पहले उस पर जब जानलेवा हमला हुआ, 27 फरवरी को उसके ऑफिस में नकाबपोश हमलावर घुसे और चाकू से लगातार वार किए। उसके गले पर हमला हुआ, शरीर में 14 घाव मिले और उसे अधमरा छोड़कर हमलावर फरार हो गए थे। अब बाद में पुलिस जांच में यह सामने आया कि हमला करने वाले 2 सगे भाई थे, गुलफाम और जीशान। पुलिस ने दोनों का एनकाउंटर कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। अब यहां पर सोचिए, एक शख्स जो कैमरे पर एक्टिविस्ट था, असल में एक फरार कातिल निकला और 3 दशक तक पहचान बदलकर कानून से बचता फिर रहा था। लेकिन आखिरकार कानून के हाथ उस तक पहुंच ही गए। फिलहाल सलीम वास्तिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके बताइए। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।